मैं तुम्हारे गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, अंदर आओ। वहाँ कोई भी नहीं है ना? हाँ, कोई नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं सीसीटीवी बंद कर रही हूँ। हाँ। अभी अंदर आइए, आइए ना। हाँ। तुम्हारे हस्बैंड ने चेक किया तो क्या होगा? हाँ, मुझे नहीं पता। रोज इसमें कोई नहीं देखेगा। देखने टाइम में है ना, मुझ में शक है तो उस स्टेप में मैनेज कर लूंगी, कोई बात नहीं। आओ ना। तुम्हारा कामकाज कैसे चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। काम तो तुम्हारा ठीक है ना? काम बिल्कुल सही है, ठीक है। चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ। अपना ख्याल देखते रखना, हैं। ठीक है? हाँ, मेरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। ओह जीसस। आपको दिखाई नहीं दे रहे क्या? मुझे माफ कर देना। कैसे जा रहे हैं देख। माफ कर देना, गलती हो घर में बोल के आया है क्या? सैंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के गटपट करते रहते हैं। गई। सॉरी सॉरी कह दिया ना आपको। हाँ, कुछ भी नहीं मेरी जानू। एक सैंटा क्लॉज बीच में पड़ गया, फिर क्या? ओ मुझे मालूम है। नहीं, फ्री टाइम में मैं व्हाट्सएप करूंगी। मेरी बात सुन, मुझे रोज नहीं आ सकेगा। मुझे टाइम मिलने समय पर मैं तुझे देखने के लिए आ रही हूँ ना। हाय डैडी आ गया है। चुप रहो। ओह कुछ भी नहीं, मैं इससे कहा क्रिसमस है ना, इसलिए हस्बैंड जल्दी आ गई। क्या करूं, मैं रहती हूँ। बाहर जाएगा ना तब कॉल करूंगी। एक काम करो, तुम मुझे व्हाट्सएप करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। नहीं,
कोई डाउट नहीं, मुझे बहुत विश्वास है। मुझे पता है मैनेज करने के लिए। ठीक है, रखती हूँ। किससे बात कर रहे हैं माँ? हमारी फ्रेंड है। अपने फ्रेंड से बात करने के लिए डैडी से क्यों डरते हैं माँ? टुटू, मैंने तुमसे कहा है कुछ भी मत बोलो ऐसा। हाय डैडी। हाय गुड्डू। हाँ, माँ से बात करती थी। क्रिसमस का हाल क्या है पूछ रही थी वो। माँ की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, आप जाके रेस्ट करो ना। ये हम दोनों वॉश करूंगी, है ना बेटी? नहीं, आप लोग जाओ, मैं ये साफ करके आता हूँ। मैं कुछ पका के देती हूँ। आजकल आपको तबीयत के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आओ ना। इस घर में कोई नहीं है क्या? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा? बच्चों, मैरी क्रिसमस टू यू। क्रिसमस दादा, घर पे आइस वाटर नहीं है, सादा पानी चलेगा क्या? सादा पानी दे दो, मैं उसे ठंडा बना लूंगा। कौन है? क्या चाहिए? बहुत प्यास लगी थी, पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा है। लीजिए दादा। दादाजी, पानी ठंडा करेगा बोला था ना? हाँ, बदल के दिखाता हूँ, देखोगे? तुम भी देखना, ठीक है? देखा कैसा लगा? क्यों आश्चर्य में क्यों बैठे हो? अब कौन है? क्यों चुपचाप बैठे हो? क्या हुआ है तुमको? दादा, आपका मैजिक मालूम है? आपको ऐसा कैसा कर सकता है? वो सब मैं कर सकता हूँ।
जो भी मैं कहूँ वो करेंगे क्या? वो सब नहीं कर सकते हैं, जो ठीक है वही कर सकते हैं। दादाजी, यह बहुत प्रॉब्लम्स है। पिछले महीने से पापा और मम्मा के बीच। मैं तुम्हारी सभी बातें रहस्यमय रखूंगा। तुम अपनी परेशानी सिर्फ मुझको बताओ। उस दिन पाम संडे था। अरे संभाल के क्या हुआ तुम्हें? संभालो, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? धीरे चलो, धीरे धीरे चल कर आओ। आओ, बैठो। कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है ना, जॉन नहीं है क्या? 2-3 दिन से क्लब पे नहीं आ रहे हैं। अब जॉन बिजनेस टूर पे गया है। दूसरे बच्चे के लिए मना करने वाला तीसरे बच्चे को हाँ कर लिया क्या? देखिए माँ, आपकी बेटी को रेस्ट बहुत जरूरी है। ये सब विटामिन टैबलेट्स है। 15 दिन के बाद फिर आइएगा। ठीक है। बेटी, जॉन को ये पता चलेगा तो वो चुप नहीं रहेगा, इसलिए मेरी बात तुम सुनो ना। आमिर छुपेगा उससे, सिर्फ 3-4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे विश्वास है। तुम क्यों पागलों की जैसी बात कर रही हो? ये सब छुपाया जा सकता है क्या? ये कैसे भी दुनिया के सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल। आप सड़क पे देख के गाड़ी चलाओ ना। सिर्फ 3-4 महीने के बात है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ माँ। मैं तो गोद भरी हूँ। कैसे मैं झूठ कर सकती हूँ? ऐसा किस लड़की कह सकती है? जल्दी इससे बोलो, बाद में उसका लड़ाई नाराज सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे गोद में जीने वाले बच्चे के लिए मैं किसी के कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बातें, लेकिन क्या तुम सब कुछ कह सकोगी? तुम तो अच्छी से जानती हो ना उसे। दूसरा बच्चा का डिलीवरी टाइम पर वो कितना प्रॉब्लम किया है, वो सब कुछ भूल गए तुम? बेटी, उस समय पर हम तुम्हारे लिए मेहनत किया है, आज ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे अब तंदुरुस्त नहीं है। हाँ पे बताइए, अब मैं क्या करूं? तुम चुपचाप से बैठो। तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए सोच रही हूँ मैं है सब। सिर्फ 3-4 महीने, उसकी बात ये सब उसे बोलकर समझाऊंगी। मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। फिर मत कहना कि मैंने नहीं कहा। दूसरा डिलीवरी टाइम पर वो कितना प्रॉब्लम किया है, वो सब कुछ तुम भूल गई? बेटी, वो आ गई। हाँ, तुम्हारा बिजनेस टूर कैसा था? जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? हाँ, बहुत अच्छा हुआ था। मेट्रो के अगला 2 प्रोजेक्ट्स को मैं करने जा रहा हूँ। जस्ट अभी अभी लैंड हुआ हूं। गुस्सा नहीं होना। हाँ, मैं लाया हूं। खुश है ना? मैं आ जाऊंगा।
अरे बेटा है, आप जाकर नहा कर आइए, मैं जाकर टी लेके आती हूँ। आइए। सिर्फ एक हफ्ते के लिए मैं घर में नहीं थे, क्या हुआ? कुछ नजर आ रहे हो? फोन से मत बोलो, मैंने कहा उसे। ऐसा खबर फोन में सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आर यू प्रेग्नेंट? डॉक्टर को जाकर देखना है देखा ना? है, एनी डॉक्टर को मिला है। ओ नहीं नहीं, मेरा दोस्त है डॉक्टर प्रसाद, ओ बहुत अच्छा डॉक्टर है। किसी को नहीं बता के ये अबॉर्ट कर देगा। अबॉर्ट कर लूं? हाँ, अबॉर्ट करना चाहिए। एक बात ध्यान से सुन, ये बात को सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मानती। तुम हाँ कहना चाहिए, तो हाँ नहीं कहे तो भी तुम्हारी हाँ की यहाँ जरूरत नहीं है। अभी इस दुनिया में बच्चों को पोषना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। वो सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए तुम रोने की वजह से तुम्हें एक बच्चा दिया मैं। तुम उस दिन मुझे एक वचन दिए थे, हमें बेटा। बच्चे नहीं चाहिए बोल के। बेटा, बस हमारे लिए 2 बच्चे हैं। देखो मेरा कुछ वो मुझे बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी करूँगा। घर में बच्चा ज्यादा हो गई तो सरदर्दी होगा। इतना ही नहीं, मुझ जैसे आदमी को 3 बच्चा हो गई तो उस बात को मैं सह नहीं पा रहा हूँ। हमारे लिए 2 बस है, ये मेरी कुछ है। पहला रोना बंद करो, मेरे साथ प्रसाद क्लिनिक को आ जाओ। हम दोनों मिलकर ट्रिप को जा रहे हैं, ऐसे हमारे घर के बुजुर्गों से बोल। हर समय रोते नहीं रहना। तुम मेरे साथ चलो। क्या कहा तुमने? ये बच्चे को मारना है क्या? वो बच्चे क्या किया है? सुनो, आज तक इस घर में ऐसी गलती किसी ने नहीं की है। अगर तुमने भी वो गलती की है तो मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी एडवाइस मुझे नहीं चाहिए। बेटा, 7 महीने में मेरा जीवन खतरनाक में था। मेरा जीवन रक्षा करने के लिए तुझे अबॉर्ट करना डॉक्टर मुझसे कहा। मेरे जीवन खतरनाक हो गए तो भी परवाह नहीं था मुझे, पर मुझे बिल्कुल चाहिए था। उस समय में तुझे अबॉर्ट किया है तो आज ऐसा बोलने के लिए तुम इस दुनिया पे नहीं होगा। तुम्हारी माँ के लिए तुम ऐसा मत करो बेटा। देखो जॉन, मेरी बात सुनो। बस बस, आप दोनों के आंसू को देख के मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए आखिरी है। अगले बार ऐसे हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। हट जाइए। बच्चे को रास्ते में छोड़ के क्या कर रही है? उसका ख्याल रखो। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी दादी ने जैसे बताया, तुम्हारी माँ ने उसको सब छुपा दिया था क्या? तुम्हारी दादी बहुत होशियार है। क्यों कह रहा हूँ कि उस जमाने की सभी औरतें बहुत होशियार होती थी। दूसरे दिन फिर क्या हुआ? सुबह का कार्यक्रम बढ़िया था, अच्छा लगा।
फोटोज देखोगे? ये देख, ये हमारा बाजू वाला, और भी काफी सारे लोग थे वहाँ पे। आप भी देखो। ए रमेश है ना? आप जो बोल रहे हो वही सही है। और भैया जी आइए आइए, काफी देर लगा दी भैया आपने आने में। क्या करूं, ऑफिस में थोड़ा काम था इसीलिए थोड़ा लेट हो गए यार। भाईजान तारा गुस्सा नहीं कहाँ है? करना। वहाँ बाजू में है वो। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है। मेहमान तो आते ही रहेंगे, पीने का कुछ इंतजाम है? सबका इंतजाम है। छोटू बोतल लेके आना जल्दी। हाँ ठीक है। लेके आएगा वो अभी। अभी 5 हो गए ना, उसको थोड़ा रेस्ट दे देना। मैं शर्म नहीं आ रहा क्या? देखने के लिए स्कूल जैसे लग रहा है। तो तू रोकने वाला नहीं है। अरे भाई उसको रोकने के लिए मत बोलो, वैसे भी ये रॉय बहुत बड़ा कंजूस है। ऐसे कोई फंक्शन आने से ही हम लोग एंजॉय कर सकते हैं भाई। एक बात ध्यान से सुन, तुम्हें एक दिन बहुत बुरा लगेगा। थोड़ा मेहनत करने से तो कुछ हासिल कर सकते हैं ना। वो तो मेरे बच्चे हैं ना, मैं पाल लूंगा। मुझे देख के थोड़ा सीख लो यार। वो मुझे बहुत टॉर्चर किया, इसलिए मैं एक के लिए वो के बोला, फिर दूसरे के लिए मैं मना किया था और उसको अबॉर्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके पास एक बात बोला, वो सुनकर वो चुप हो गया। हाँ जरा इस तरफ आइए, इस तरफ। हाँ थोड़ा आगे आइए, आगे। आइए आइए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। जॉन की तरफ से पार्टी कब मिलेंगे हमें? तीसरा होने वाला है ना। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। तुम क्या ऐसे हैरानी से देख रहे हो? तुम्हारे माँ और बीवी मेरी पत्नी के क्लिनिक में आए थे, मुझे लगता है 4 महीने पहले। आप बोलते हैं ना ओ मेरी बीबी के बारे में? मजाक मत करो जॉन, निम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो बहुत टेंशन पे है। बिना वजह डरा कर बीपी राइज करके कॉम्प्लिकेटेड ना होने को कहो। तुम्हारी बीवी पेट से है और तुम्हें नहीं पता? क्या कर रहे हो? छोड़ छोड़ छोड़। बीबी के बारे में मेरे सामने क्या है ये? वो मेरा कॉलर पकड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, मैं कहाँ उसे जा रहे नहीं हो? छोड़ूंगा। ईसाई के आशीर्वाद के बिना किसी काम अच्छे तरह नहीं बन पाते हैं। इस विश्व को बचाने वाले ईसाई है। सब लोगों को अच्छाई करने वाला वही है। जो भी हम काम करते हैं वो ईसाई देख के ही रहते हैं। हमारे जीवन के लिए कोई भी अवसर हो वो हमको देते हैं। कोई भी बुरा काम करे उसके लिए क्षमा और प्रायश्चित भी होते हैं। ईसाई पे कितने प्यार दिखाते हैं, उससे ज्यादा प्यार हमको दिखाते हैं। ईसाई को मानने वाले को सभी समय बचाते रहते हैं। इसीलिए हम सब ईसाई के मार्ग पर चलना चाहिए। हमको किसी भी तकलीफ आए वो हमको बचाते रहते हैं, उसको हम पूरा माननी चाहिए, उनको स्वच्छ प्रेम दिखानी चाहिए। ईसाई के आशीर्वाद से हम जी रहे हैं, वो हम कभी भूलने चाहिए। तो मन से स्पष्ट होनी चाहिए, तभी ईसा तुमको आशीर्वाद देते हैं। आमीन। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझे धोखा दिया? हाँ? ए जॉन, ये क्या कर रहे हो? जॉन जॉन उसे मत मारो। तुम्हें शर्म मत नहीं मारो, आती जॉन। क्या? हाँ? पापा माँ को छोड़िए जॉन ना। क्या कर रही तुम? अपनी जुबान बंद करो। सुनिए, मेरे बात को मानिए। और एक बात बोले ना तुम्हारी जुबान काट लूंगा। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ए, जॉन, यहाँ क्या मुसीबत हो गई है? थोड़ा शांत रहो। इतने दिन मुझसे छुपाए थे ना, कहो मुझसे एक किसकी बच्चे है। मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा हमारा ही है। उसी दिन मैं आपसे बताया है ना माँ, इनको समझने के लिए। तुम्हारी वजह से ये सब तैयार हुई है। हाँ वो सही है, मैंने बोला उसे, तुझे डर के मैं ऐसा बोला। तुम तो इधर का हेरदोस है ना, छोटा बच्चे को सब मारने के लिए। थोड़ा धीरे बोलो, लोग सुन रहे आप हैं। चुप रहो ना।
जो तुम्हारी मर्जी है करो। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी उसको 4 महीना हो गया। साली तेरी। पापा छोड़िए ना पापा, माँ को कुछ मत कीजिए प्लीज पापा। दादाजी का बहुत बेचारी है। नहीं करना, बोलो ना उसे। देखो जॉन, हर चीज की हद होती है। पाँव हटाओ वहाँ से, पाँव हटाओ वहाँ से, छोड़ दो उसे। बंद करो अपनी नौटंकी। दारू पी के तमाशा कर रहे हो। मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर चले जाओ। ऐसे कहने के लिए आपको राइट ही नहीं है, क्योंकि आपकी जवानी में आपकी धन को बचाने के लिए गए थे ना, एक ही संतान बस है, ये सोच आपको कैसे हुआ था? उसी दिन आप भी बच्चे ज्यादा नहीं होना ये से समझे थे ना, लेकिन अभी तो अब मुझे क्लास ले रहे ना। मेरी दुनिया में सेंटिमेंट की यहाँ स्थान नहीं है और मैं उसको पाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक ही संतान हूँ और ये से ही रहना चाहता हूँ। अच्छा या बुरा इन दोनों को मैंने ही सीखा और सभी दिन ऐसे ही रहना। दोनों चुपचाप रहे तो जान जाने तक खुश रह सकते हैं, नहीं तो। तुमने ठीक से बोला। सिर्फ एक बेटा को पैदा किया है ना मैं, अभी मैं सोचकर रोती हूँ। तुम हमसे इधर से भेजा तो कोई भी नहीं है हमको जाने वाला। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अब रोना बंद करो। दो ही चांस दे रहा हूँ। एक, मेरी बात सुनकर उनको अबॉर्ट करना है। ऐसे नहीं किया तो अभी तू बाहर जा सकते हैं। तुम ही निर्णय ले लो। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन दादा और दादी आ गई। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। दादाजी तुम्हारे साथ है ना।
क्या? पापा से कहिए कि मुझे ना मारे माँ। बेटा, माँ। दादा, मेरे पापा मम्मा को मिल सकता है ना? तुम्हारे कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम दोनों खुशी खुशी अच्छी तरह से खेलते कूदते रहो। दादाजी। दादा, दादी। जॉन आ गया? नहीं, क्या हुआ उसको? आज निमी का डिलीवरी डेट है। हम अस्पताल में थी। उसको पेन स्टार्ट किया है। उसको बच्चे को देखना ही बोला हमको। अगर जॉन यहाँ आके पूछता है तो कहना कि बच्चों को लेकर शहर चला गया हूँ। हाँ। तुम नहीं आ रही हो क्या? नहीं, उसको ये तो मालूम पड़ा तो मैं नहीं आ रही हूँ। वो इधर आए तो मैं कुछ तो बोलकर मैनेज कर लूंगी। हाँ हाँ। दादा बाय। दादी बाय। 2000 का नोट हाथ में है, पता नहीं क्या करूं। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तेरे पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, क्या करे? नमस्कार नमस्कार। आइए, पहले से शुरू हो गए क्या? आइए बैठे बैठे ना। डॉक्टर साहब बोलिए। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या? मैंने कूलिंग ग्लास पहना हुआ फोटो फेसबुक पे डाला था, आपने 1 लाइक तक नहीं किया। जलते हैं वो आपसे, और क्या जी। तुम ज्यादा मत बोलो। तुमने तो लाइक किया, मगर वो जैसे कमेंट तो तू नहीं किया था ना मेरे भाई। भाई साहब, मुझे एक डाउट है। ये व्हाट्सएप में दूसरे लोगों का लास्ट सीन दिखाता है ना, मगर कुछ दिनों से मेरा फोन में लेडीज का लास्ट सीन नहीं दिखता है, क्यों? आप क्यों किसी वीडियो की लास्ट सीन ही देख रहे हैं? हाँ भाई, मैं देखूंगा। मैं सिर्फ दूसरों का लास्ट सीन देख रहा हूँ। तेरा जैसा मेरा मुंह मत खुलाओ। डॉक्टर साहब, तुम लोग हंसते रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे बैठिए ना, कहाँ जा रहे हो? ना सामस भैया। जॉन, ये बच्चों को ऊटी और सिंगापुर में बेच के पढ़ाकर कोई फायदा नहीं। फैमिली ही बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। सच है भाई, जो वहाँ हारेगा वो जिंदगी में कभी भी नहीं जीत पाएगा। तुमने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत से बच्चे नशा करके अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से पूछे तो वो लोग बोलेंगे इसका वजह परिवार और रिश्तेदार है। वो सही है, आप पियो। जॉन, तेरा ये स्वभाव और तेरा ये ईगो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितने बच्चे चाहिए वो निर्णय पति पत्नी को मिलकर फैसला करना चाहिए। बच्चे चाहिए करके कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकते। नहीं चाहिए तो नहीं, अलावा एक से ज्यादा बच्चे चाहिए तो
वो फैसला भी तुम दोनों को ही लेना होगा। अगर तुझे अभी नहीं चाहिए तो उसके लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारे रास्ते हैं, वो तो मैं तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अपनी माँ की पेट में है, तुम उसे माँ की कोख में ही मार देना चाहते हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। इस मामले में कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। जॉन भाई, डॉक्टर साहब भी सही बोल रहे हैं। किस सोच में बैठे हो? पीना शुरू करो। है वो देखो, अरे यार ये कौन है? क्रिसमस है ना, ये लोग तो आएंगे अभी। हाँ बैठिए। जॉन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, हम बात करेंगे। हाँ समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है, क्रिसमस आ रहा है ना। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चुप कर। मुझे क्यों तुम एड्रेस दे रहे हो? हे जॉन, क्या कर पा रहे? क्या हुआ? नाराज क्यों हो रहे हो? आइए ना। अरे नहीं बेटा, मैं उससे एक जरूरी बात करना चाहता था। जॉन, जॉन, संभल के, आप जाइए। जॉन रुक जाओ जॉन, मेरी बात सुनो। एक दिन तुम्हें सब कुछ मालूम होगा, तब तुम बहुत पछताओगे। मेरी बात सुनो तुम। जा रास्ते से। जॉन छोड़ मुझे। मेरी बात सुनो। छोड़ने के लिए बोला था ना। मत जाओ यहाँ से। चल जा। जॉन क्या हुआ? रुक जाओ जॉन। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हम दादा के साथ आए हैं। दादाजी किधर है? अंदर ऑफिस पे जाके हैं। कार की चाबी ला। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तुम ज़रा माल तक आ जाना, वहाँ हम दोनों बातचीत करेंगे। वहाँ नहीं चाहिए जॉन, कोई तो देखा तो बहुत मुश्किल होगा। मिशन हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं उधर वेट करूंगी। मेरा एक फ्रेंड उधर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? गाड़ी थोड़ी उसने। क्या हो गया? अरे निकल बाहर। अरे देखो उसको कुछ हुआ तो नहीं। अरे दरवाजा खोलो। अरे देख के आराम से निकलो। सांस टूट गया पूरा का पूरा। यहाँ जॉन के नाम से कोई एडमिट हुआ है क्या? लाओ, मैं देख लेता हूँ।
तकलीफ हो रही है ना? लेटे रहो, लेटे रहो। तुम्हें यहाँ डिस्चार्ज होने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, ऐसे ही डॉक्टर ने मुझसे कहा है। जॉन, आज मैं तुम्हारी कई मुसीबतों का हल लेकर आया हूँ। मैं यहाँ से चलता हूँ, कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। दादाजी, आप मुझे एक फोन मिला के देना। रॉय, जॉन, फोन बज रहा है। जल्दी से पापा का फोन लेके आओ। पापा आपका फोन। हाँ बोलो भाई। रॉय, मुझे एक्सीडेंट हो गया, मैं अस्पताल में हूँ। यहाँ मेरे साथियाँ भी नहीं हैं, इसीलिए तुम जरा अस्पताल आ सकते हैं क्या? देखो भाई, आज क्रिसमस है, मैं फैमिली के साथ में हूँ, यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल ही है। क्लब का वकील को या भूषण को फ़ोन करके देख, मैं बाद में बात करता हूँ। खत्म हो गया। अगर ये बात मैं तुम्हारी पत्नी से और माँ बाप से कहूँ बस काफी है ना? नहीं। और कौन यहाँ आएगा? सिबी को फोन करेंगे। हाँ? सिबी, मुझे एक्सीडेंट हो गया, तुम जरा अस्पताल को आना। जॉन, मैं तुमसे एक बात कहूंगा, अगर तुम उसे सुनोगे तो। ग्लैडी का फोन है। रुक जाओ, अब तुम स्ट्रेन मत करो। आप कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल का नीचे है। आप कैंटीन में हो क्या? नहीं, सेकंड फ्लोर में, रूम नंबर 222। आपका आवाज क्यों ऐसा है? हाँ बताऊंगा, तो रूम को आ जाना। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। कैसे हो जॉन? पेन कम हो गया? कम हो जाएगा। भैया, आपके घर से कोई नहीं आया? आप अभी आ रही हो क्या? कोई भी नहीं था उसके साथ। इधर एक सांता क्लॉज पापा था। इनको कोई देखने आया है तो डॉक्टर से मिलने को कहा। क्या हुआ जॉन? बोलो ना, आपको क्या हुआ? ग्लैडी। नहीं, क्या है ये सब? क्या हुआ आपको? ये दिखाने के लिए मुझे इधर बुलाया है क्या? ग्लैडी? आराम से बात करो,
मैं सुन रही हूँ। तुम क्यों ऐसे बेकार की बातें बोल रहे हैं? हम दोनों की बंधन को तुम भूल गए क्या? मैं सह नहीं पा रहा हूँ ग्लैडी। अभी इस स्टेज में तुम भी मेरे साथ नहीं है तो क्या होगा? मेरी बात सुन जॉन, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। क्लब, बिजनेस टूर, आपका लाइफ आप एकदम एंजॉय करती हूँ ना, वैसा मेरा लाइफ भी मैं एंजॉय करती हूँ। मुझे ये सब सिर्फ टाइम पास के लिए है। फिर भी ऐसा रिलेशनशिप, सेंटिमेंट्स, अटैचमेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है? मैं एक बात पूछूं, आप मेरा कौन है? ग्लैडी, तुम तकलीफ मत ले लो, मैं आपका बीवी है और बीवी जैसा एक इंसान। ग्लैडी, तुम मेरे साथ कुछ मत बोलो जॉन, ऐसा सोचना मत। आपका बीवी को अब समझने के लिए कोशिश नहीं किया है ना, मुझे समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा। समझ में आएगा तो हम ऐसा नहीं मिल जाएगा। मालूम हो गया आपको अभी? आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। आपको ऐसा सिचुएशन में देखने के लिए मुझे तकलीफ है। आपका बीवी भी आपको ऐसा देखने के लिए मन नहीं होगा। तो फिर तुम मेरे साथ थे ना, और मेरे लिए मैसेजेस, वो सब कुछ बेकार है क्या? ओह स्टॉप इट, सब कुछ छोड़ो। इसलिए हम दोनों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप सोचा तो बोल दीजिए। एक चेक देके मैं पूरा सेटलमेंट करूंगी। तो फिर तुम जॉन, थोड़ी भी प्यार अभी भी बाकी है, इसलिए कह रही हूँ। दोबारा बार मुझे कॉल करने के लिए और व्हाट्सएप करने के लिए कोशिश किया तो बिल्कुल मैं आपको पुलिस में हैंड ओवर कर दूंगी। सब कुछ भूल जाओ, मेरा पीछे मत आना। मैं कुछ भी करने के लिए नहीं सोचूंगी, याद रखना। अब तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम्हारा परिवार, इसके अलावा इस दुनिया में तुम्हारा और कोई नहीं है। तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है अगर समझाना हो तो गलत रास्ते पे लेके जाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाती है तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा, मुड़कर भी नहीं देखेंगे। बाकी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम खुद सब समझ सकते हो और तुम इस चीज को जानते भी हो। क्लब में से तुम जब नाराज होकर जा रहे थे तब मैंने तुम्हें बहुत रोका भी था। बहुत कम लोग तुम जैसे होते हैं, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी जो नहीं सुधरते। हस्बैंड को पता चल गया तो? सिली मैटर। मैं मेरा फ्रेंड को हॉस्पिटल में देखा, एक लिफ्ट दिया, दैट्स ऑल। मैं ऐसे आने टाइम पर कार नहीं लेती हूँ, कार नंबर देखा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं ऑटो में चलती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कैसे? मेरी जान, पहला हम हमारा पति को प्यार से बांधना, इसकी मतलब अच्छे से एक्टिंग करना। रोज बिजनेस टूर, थक गई, 2 पैक शराब पीकर आने टाइम लड़ाई मत करना। लड़ा किया तो वो भी वापस लड़ेगा। हमको चाहिए पति और उसका घर वालों का विश्वास लेना है, एकदम पूरा विश्वास लेना है। इसलिए कुछ भी कर सकता है, फिर वो लोग हमसे कुछ भी नहीं पूछेगा, हमें नहीं ढूंढेगा। फिर हम वापस आने टाइम क्यों इतना देर लेगा वो भी नहीं पूछेगा। समझा तुम?
विश्वास वो किसके पास ज्यादा है, उन लोगों को हमको जल्दी धमकी दे सकता है। उन लोग हमसे विश्वास नहीं करेगा तो ये काम नहीं चलेगा। फिर भी तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया तो? मालूम हो गया तो कुछ भी करेगा। उन लोग मांगना डवरी हम लोग क्यों देते हुए, ये सब कुछ भी एडजस्ट करने के लिए है। क्या सोच रही हो आप? वो क्या है कि मुझे भी मेरी पत्नी पे बहुत भरोसा है, लेकिन अभी वो भी। व्हाट अ मैन, ये सब कुछ सिल्ली मैटर है। किसको डरती हो तुम? ठीक है अब चलो। थोड़े दिन पहले वो सिर्फ तुम्हारी है तुम समझते थे ना? जॉन, अगर तुम्हारे दिल में कहीं पे भी मोहब्बत या इंसानियत अभी बाकी है तो वक्त मिलने पर तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। अपने ही बच्चे को तुम मारना चाहते हो, क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? इस जहां में पैदा होने वाला हर बच्चा खुदा के आशीर्वाद से ही पैदा होता है। वो आशीर्वाद तभी संपूर्ण होते हैं जब भगवान के रूप में तुम माँ बाप उन्हें स्वीकारते हो। तुम माँ बाप भी उनके भगवान हो। मैं अभी क्या कर सकता हूँ? मेरी बीबी बच्चों को मैंने नहीं समझा। मैं आदमी ही नहीं हूँ। मेरी सुख, मेरी खुशी, मेरी पास दाना पैसे और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बच्चों और बीबी को छोड़ने के लिए देखा। उन लोगों के मुंह में मैं कैसे देखूंगा? जीसस, 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 मुझे माफ करना। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम अपना मन साफ कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। पेशेंट का एड्रेस दीजिए। वो कवर वहां है, वो उन्हें दे दो। देखिए आपका पौधा को। हाँ। देखो देखो गुड़िया कैसी है। हाँ गुड़िया अच्छी है। हाँ तो देखो गुड़िया कितनी प्यारी है ना। हाथ लगा कर देखो उसे, हाथ लगाओ। दादाजी हाथ लगाते देखो। हाँ, गुड़िया कैसी लगी? अच्छी है? गुड़िया को एक पप्पी दे दो। देखो दादाजी हम देते हैं। गुड़िया खूबसूरत है ना? कैसी लगी तुम्हें? अब तुम खुश हो ना? गुड़िया को हाथ लगा कर देखो। हाँ। नहीं, मैं देखना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बच्चों से वादा किया था, सब ठीक हो जाएगा। जॉन, जॉन, मेरे बेटे, ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ? पापा, किच्चू कहाँ है? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम उसे मिलना चाहते हो ना जॉन? पापा, आपको क्या हो गया है पापा?
मुझे माफ कर देना बेटा। डैडी, डैडी, बच्चों, अब तुम सब लोग एक साथ मोहब्बत के साथ, सद्भावना के साथ इकट्ठा रहोगे। हमारी संतान ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिन बच्चों का परिवार एक सुनसान शमशान की तरह हो जाता है। हमारी मृत्यु के बाद हम स्वर्ग लोक ही जाएंगे ये हम नहीं जानते हैं, मगर इस जमीन पे तुम ही स्वर्ग बना सकते हो। उस जमीन पे जो स्वर्ग है वो परिवार है। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। दादा आप मत जाइए, दादा हमको छोड़कर मत जाइए। दादा मत हमारी जाओ, बात को मैं इसे मानिए, जरा नहीं नीचे जाइए। रख देता हूँ। दादा बैठो। प्लीज। मैं तुम दोनों को क्रिसमस का गिफ्ट देने लगा हूँ। लो लो, तुम भी लो। तुम दोनों बहुत खुश रहो। आप कौन है? आप क्यों मेरे लिए इतना किया? हम अब भी जिंदगी में बहुत से सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। फिर मिलेंगे। अगर रहा तो अगले साल फिर आके मिलूंगा। मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।
लोग हमेशा बहुत खुश रहना। अंकल दादा मत जाओ, दादा अंकल, हमको छोड़कर अंकल, मत जाइए अंकल। दादा।